mashallah. Hey, hold up, I ain't with that. Devil try to get his leg back. Pull up, pew, spin back. Pull up, pew. वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। और हम गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था। और हस्बैंड ने कुछ शर्ट्स लेनी थी और जीन्स लेनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देख लेती हूँ। यहाँ पे ये तीनों हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो फिर मैंने इनको 2 मिनट के लिए इधर रोका। मैंने कहा चलो तुम लोगों की पिक्चर्स बना लेते हैं, क्या पता तुम लोग आराम से खड़े हो जाओ। खैर, यहाँ से सिर्फ मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी, हस्बैंड को कुछ भी नहीं पसंद आया था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे R&B पे। R&B पे काफ़ी अच्छा ऑफ चल रहा था, कपड़ों पे भी। और बॉडी वॉश, शैम्पू, लोशन, हैंड वॉश, बॉडी मिस्ट, सब चीज़ों पे बड़ा अच्छा ऑफ चल रहा था। सो जो ट्रैवल साइज़ था वो आपको मिल रहा था 8 रियाल में, और रेगुलर यूज़ करने के लिए आपको मिल रहे थे 12 रियाल में या 15 रियाल में, जो कि काफ़ी अच्छा ऑफ था। इससे बॉडी लोशन, मतलब हर चीज़ आपको सेम मिल रही थी। सेम इन द सेंस कि अगर आपको किसी एक ही फ्रेगनेंस वाली, जैसे ये अब सनसेट है, अगर आपको सनसेट में बॉडी वॉश भी चाहिए, लोशन भी चाहिए, मिस्ट भी चाहिए, हैंड वॉश भी चाहिए, शैम्पू भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको सेम मिल रही थी। तो ये काफ़ी अच्छा था। खैर, हमने यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो ली थी, क्योंकि ये अच्छा ऑफ था। हम लोगों ने जब ग्रॉसरी ली थी तो वहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ें कुछ इतनी ख़ास नहीं मिली थी। हमें चाहिए तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर ऑफ़ लगा हो तो फिर हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि काम तो आ ही जाती हैं। सो इनके पास काफ़ी बड़ा एरिया था इस चीज़ का। और यहाँ पे ये हैंड वॉश थे, ये 14 रियाल का था, जो कि ये एक्सपेंसिव था, ये रिजनेबल नहीं था। बाकी उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी, परफ्यूम पे भी इनका काफ़ी अच्छा ऑफ लगा हुआ था। यहाँ पे 25 रियाल के परफ्यूम लगे हुए थे। लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे, बट मैंने ये पिंक वाला चेक किया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसकी अब मीठी मीठी सी स्मेल थी, बट काफ़ी टाइम तक ये आती रही, लेकिन हमने खैर लिया नहीं। उसके बाद ये अब मैं दिखाती हूँ आपको शॉपिंग। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी हस्बैंड की। वो लेने तो एक जीन्स के लिए गए थे, क्योंकि एक पैंट चाहिए, लेकिन लिया उन्होंने बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहले उन्होंने एक लिया ट्राउज़र, क्योंकि वो खेलते हैं क्रिकेट ऑफिस में शाम के टाइम पे। सो वो कहते हैं कि जी ट्राउज़र नहीं है मेरे पास। देन उन्होंने ली थी एक ये पैंट, और ये कलर था कैमल सा कलर था ये। इनके पास इस कलर की पैंट नहीं थी। उसके बाद ये पिस्ताशो कलर की एक टी शर्ट है, जो कि स्मॉल साइज़ में थी, और ये हमें मिली थी 14 रियाल में। उसके बाद ये स्काई ब्लू कलर की एक टी शर्ट थी, जो कि ये भी 14 रियाल में थी, और इसका साइज़ भी स्मॉल था। और उसके बाद सेम स्काई ब्लू जैसी ही शर्ट है ये वाली, बस सिर्फ कलर चेंज है, ग्रे, और इसमें साइज़ जो मीडियम था। ये भी हमें मिली 14 रियाल में। फिर उसके बाद हमने लिया, फिर अब बारी आ गई मेरी। मैंने सेंट्रल पॉइंट से शॉपिंग की थी, तो मुझे ऑफ में मिली थी एक ये वाली शर्ट। क्योंकि मुझे अगर कहीं जाना पड़ता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं अबाया नहीं पहनना चाह रही, तो फिर इस तरह से मैं शर्ट ले लेती हूँ। नीचे आप जीन्स पहन लो, टाइट पहन लो, कुछ भी पहन लो, वो आपकी मर्ज़ी है। सो मैंने इसमें अपना साइज़ लिया था 14। वैसे मेरा साइज़ जो है वो 12 है, बट मैंने इसलिए लिए ताकि मुझे थोड़ी सी लूज़ रहे। उसके बाद मैंने ली थी ये वाली ब्लैक, और ब्लैक में मैंने साइज़ लिया था 18, क्योंकि वो थी सेंटर पॉइंट की नहीं, वो थी आई थिंक स्प्लैश की या JB स्प्लैश की, आई डोंट नो, बट इन दोनों के साइज़ में काफ़ी फ़र्क था। मैंने जब इनको देखा था वहीं पे, तो मुझे तभी समझ आ गई थी, इसलिए मैंने साइज़ चेंज करके लिया था। उसके बाद मैंने लिया था ये लेगिन, ये मैंने R&B से लिया था। ये मुझे मिला था 11 रियाल में, जो कि काफ़ी स्ट्रेचेबल था और काफ़ी अच्छा मिल रहा था। वैसे इसकी प्राइस थी 15 में, और अब ये मिला है मुझे 11 में। सो उसके बाद मैंने ली थी अपने लिए ये ट्राउज़र। ये मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा जब मैंने ट्राई किया था, तो ये 35 रियाल में था। जो हस्बैंड ने लिया था वो भी, और जो मैंने लिया था ये भी, हमने सेम जगह से ही लिया था। बट मुझे कुछ ये इतना ख़ास नहीं लगा, मुझे सूट नहीं किया, तो इसको नेक्स्ट डे जाके मैंने चेंज करवा लिया था, क्योंकि पहनने में ये मुझे बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हमने वहाँ से क्या क्या लिया था। R&B से हमने लिया था बॉडी स्क्रब। ये भी हमें मिला था 12 रियाल में या 11 रियाल में, ये हमें मिला था। अब ये ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऊपर से अभी तक सील है। उसके बाद हमने ये एक लिया था इन द पैराडाइज़ का शार जेल है, आई थिंक शार जेल है। और उसके बाद हमने लिया था ये वाला बॉडी लोशन, जिसकी प्राइस थी 17, और ये हमें मिला था 12 रियाल में। सो ये काफ़ी अच्छा ऑफ था। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेड इन UAE की थी, तो ये अच्छी होती है। मेड इन UAE की चीज़ें जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हुई हैं, तो इनकी अच्छी होती है। इसकी प्राइस मेंशन नहीं थी, सो इस वजह से अब मुझे पता नहीं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। उसके बाद ये हमने लिया था ब्लू आर्ट्स का अरोमा मिनी। बेसिकली ये एयर फ्रेशनर है, फ्रेगनेंस वाला।
सो ये हमने लिया था, हमें चाहिए तो नहीं था बट हस्बैंड का कब से इस पे दिल आया हुआ था कि जी लेना लेना, तो फिर उन्होंने ये ले लिया फाइनली। सो बेसिकली इसके अंदर एक बॉटल होती है और साथ में ये अलग अलग से आपको एक बॉटल देते हैं जिसके अंदर इसकी जो फ्रेगनेंस है वो होती है। अब ये फ़िलहाल एम्प्टी है, इसको हम फिल करेंगे उस दूसरी बॉटल से और इसको इस जगह पे हम लगा देंगे अंदर। उसके बाद इन्होंने हमें दो किस्म के दिए हुए थे स्विच। एक ये वाला था, आप इसके बैक साइड पे लगा के दीवार के साथ अटैच करें इसको, जैसे ड्रिल मशीन के साथ आप इसको लगा के, और जो इसकी केबल है वो यहाँ पे इसके अंदर लगा दें और फिर आप ऑन कर लें। और ये इसका एक अलग से स्विच था कि आप किसी भी पॉइंट पे इसको कहीं पे भी किसी साइड टेबल पे रख के या किसी टेबल पे रख के आप वैसे ही किसी स्विच में लगा के ऑन करना चाहते हैं तो वो आप ऑन कर लें। ये है इसका लिक्विड अरोमा एसेंशियल ऑयल। सो बेसिकली ये ऑयल की फॉर्म में होता है बट मुझे ये ऑयल की फॉर्म नहीं लगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक था। खैर उसके बाद हमने इसको जो एम्प्टी बॉटल थी हमने इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र किया। हमने ये हाफ़ जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र किया था और ट्रांसफ़र करने के बाद हमने अब इसको इसके अंदर जो है वो एडजस्ट करना था। अब ये है कि इसके अंदर जो ये जगह बनी हुई थी बस इसको हमने इसके अंदर जस्ट राउंड करके और इसको करना था फिक्स। ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं ऐसे काम करती नहीं, मतलब गिर गया तो सारा ख़राब हो गया। और लेकिन खैर हस्बैंड मुझे वो साथ थे तो उन्होंने मुझे कहा ऐसे करके करो तो आराम से हो जाएगा, तो फिर मैंने कर लिया। उसके बाद हमने इसका जो है ये कवर बंद कर दिया था और साथ में ये एक पिन थी, इसको हमने यहाँ पे इसके अंदर एडजस्ट किया और ये हो गया था अब रेडी। और यहाँ पे हस्बैंड ने फिर इसको चला के देखा को इसकी जो फ्रेगनेंस है वो ऊपर से कुछ इस तरह से निकलती है। अभी इसको हमने सिर्फ टेम्परेरी तौर पे चेक करना था कि क्या सही से चल रही है या नहीं चल रही, बाकी इसको हमने बाद में इसकी सेटिंग बनानी थी कि कहाँ पे रखना और कहाँ पे नहीं। ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है और नेक्स्ट डे मैं गई थी, मैंने अपना वो वाला ट्राउज़र जो है वो वापस कर दिया था और उसके बदले मैं लेकर आई थी अरियाबी की कुछ शर्ट्स। ये येलो कलर की शर्ट्स थी और ये 3 से 4 ईयर्स की थी आई थिंक सो। और ये मैंने फिर इनके लिए थी जिनकी ओरिजिनल प्राइस थी 17, फिर 17 से इन लोगों ने 15 पे की और 15 से फिर इन लोगों ने 11 पे की थी। तो काफ़ी स्मार्ट बन रहे थे। इनकी जो ओरिजिनल प्राइस थी क्योंकि वो 5 से 6 कंट्रीज़ की प्राइस जो है वो मेंशन होती है, इन्होंने क्या किया हुआ था कि उन सबको छुपाने के लिए ऊपर 15 का टैग लगा दिया था और नीचे जो है वो फिर उसके बाद इन्होंने मतलब ये लगा कि इन्होंने 2 रियाल या 3 रियाल कम कर दिए और फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा कि जी ठीक है अब सेल करनी है तो फिर 11 कर देते हैं। और वैसे भी यहाँ पे वाइट फ्राइडे का ये है कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे सेल लग जाती है वाइट फ्राइडे पे भी और वैसे भी। सो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो 17 है। मुझे अब ऑब्वियसली नज़र आ रही थी लेकिन कैमरा पे सही फोकस नहीं हो पाया। सो मैंने इनकी ये शर्ट्स ली थी येलो और ब्लू कलर की और ये मेरी उस ट्राउज़र के बदले 4 शर्टें आ गई थी। ये मैंने ली थी इनाया के लिए एक डेनिम, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और ये मुझे तब से पसंद थी जब मैंने अपने इन-लॉज़ के लिए शॉपिंग की थी। सो ये हमने R&B से तब देखी थी बट इसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे लगा कि नहीं इतनी एक्सपेंसिव जो है वो नहीं लेनी चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली 2 साल पहनेगी, जो साल पहनेगी उसके बाद फिर छोटी हो जानी और वेस्ट हो जाएगी। सो अब इस पर फाइनली ऑफ लग गया था। ये इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो थी 75 रियाल और इन्होंने हमें अभी दी थी 52 रियाल में। सो मतलब अच्छा ऑफ था, इतना बुरा भी नहीं था। बट अब मुझे ये कन्फ्यूजन है कि इसके जो साइज़ था वो जस्ट 7 to 8 था, इससे बड़े साइज़ जो है वो सारे सेल हो चुके थे। मैंने इसको फिर रख लिया अभी बिल अपने पास। नेक्स्ट किसी और ब्रांच पे ट्राई करूँगी, अगर मिल गई तो ठीक, ना मिली तो फिर यही चलाएँगे। और फिर उसके बाद हमने लिया था पिज़्ज़ा और फिर हमने अपना जो है डिनर ये नया जहाँ पे बना रही है डिज़ाइन, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, इसको बहुत शौक है केचप से स्माइलीज़ बनाने का और सब कुछ। सो ये 2 टाइप के हमने लिए थे पिज़्ज़ा जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था बिकॉज इस दफ़ा हमने डोमिनोज़ को हट के एक और ब्रांड का यहाँ पे ट्राई किया था मेस्ट्रो का। और मेस्ट्रो का नाम तो बहुत है बट पता नहीं क्यों मुझे और हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद आया। सो ये था जी हमारा शॉपिंग व्लॉग और आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट और शेयर भी करें और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।